तो सिमिलरिटी के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे और 3 क्वेश्चंस हो गए थे, है ना। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ आपको कि 2 ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर कब बोलते थे, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते थे। और तो उसमें हमें क्या मिलता था फिर, अगर हम उनके एरिया की बात करते थे तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो की क्या होगा, इक्वल होगा। यही डिस्कस किए थे ना, हम लोग पढ़े थे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। 4th से हमने करने थे। देखिए 4th में क्या है, देखो भाई, इन द गिवन फिगर PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये है PQRS इज ए व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिंबल्स अगर नहीं दिख रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कौन सा लेटर कहाँ लिखा है। कभी कभी हमारे विनोद लेटर्स बहुत क्या कर देते हैं, आंख का टेस्ट लेते हैं कि आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो उस लेवल पे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा हमें कि कहाँ पर क्या है लेटर। ये है P, ये है Q, ये है R, ये क्या है S है, यहाँ क्या है भैया T, सारे लेटर। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझते हो ना, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एंगल P एंगल R का सम 180 होगा और एंगल Q एंगल S का सम कितना होगा, 180। क्लियर होना चाहिए। हाँ, प्रोड्यूस टू PQ एंड RS प्रोड्यूस मीट एट व्हाट पॉइंट, T पे मिलते हैं, वो दिख रहा है आपको। प्रूव दैट TPS एंड TRQ क्या है, सिमिलर हैं। देखो यहाँ TPS और TRQ, कहाँ है TPS, TPS ये ट्रायंगल बड़ा वाला, और कौन सा है भैया TRQ, दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। दिखा जाए इसे, किया जाए, चलिए करते हैं फिर। करिए भैया, क्या होगा बताओ जरा हमें। हाँ, और क्या मिलेगा आपको, और क्या होगा, चलिए करा दें, परेशान हम कराते हैं। लिखो आप जल्दी से, दोनों ट्रायंगल ले लो। कौन कौन से ट्रायंगल ले ले भैया हम, यही दोनों। कौन सा, इन ट्रायंगल TPS एंड TRQ ले लो। पहले की प्रूविंग कर रहे हैं, 4th का फर्स्ट वाले का प्रूविंग कर रहे हैं हम लोग। 4th के फर्स्ट की प्रूविंग कर रहे हैं। देखो 4th का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसकी प्रूविंग कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल कौन से लिए भैया, हम दोनों ट्रायंगल ले लिए जिन ट्रायंगल्स की बात हो रही। कौन सा है, इन ट्रायंगल TPS और कौन सा है TRQ, क्या लिखते हैं इसको हम, TRQ। इन्हीं दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो एंगल T तो हमको कॉमन दिख रहा है, नो डाउट, है ना भैया, एंगल T कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर एंगल T हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे यहाँ PTS। तो वहां क्या लिखें बताएं हमें, अगर PTS लिखे तो यहाँ क्या लिखें, RT। मैं हाँ RT क्यों लिखे, हमने बताया था ना किसी सीक्वेंस में लिखना है ना। जिस तरह से इसको लिखेंगे उसी तरह से उसको भी लिखेंगे। वहां लिखेंगे एंगल RT और कौन सा भैया Q। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। ये क्या है भैया, कॉमन है। एक कोई एंगल मिल जाए या दो साइड का हमें रेशियो प्रोपोर्शन मिल जाएगा तो हो जाएगा। बात है क्लियर। आपको देखो ये क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, अगर याद हो आपको तो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जरा समझना भैया। विनोद समझ लो, यहाँ देखो, अगर यहाँ पर एक देखो, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, कॉपी की राइट साइड इसको नोट कर लेना। अब देखो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। साइकिल देखो, टेंजेंट प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किए गए हैं और यहाँ पर ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। दो कॉन्सेप्ट मर्ज किया है, समझ नहीं। देखो क्वेश्चन ऐसी हाइब्रिड नेचर के आएंगे जहां हमें प्रॉब्लम होगी। मतलब दो चैप्टर्स के दो टॉपिक को कॉन्सेप्ट जब मर्ज करेगा, मिक्स करेगा, तब हमें रिलेट करना आना चाहिए। अब यहाँ समझना, जो बता रहा हूँ इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसी कॉन्सेप्ट से होगा। देखो गुड़िया, अगर मान लीजिए, पता है ना, गुड। तो अब यहाँ पर है टेंजेंट, ये क्या है आपका टेंजेंट है। मान लीजिए पॉइंट P है, ये है टेंजेंट, बहुत ध्यान देखना। ये है एक सीकेंट हमारा, A है और B है। बढ़िया समझना भैया, विनोद समझ। तो यहां से PT स्क्वायर बराबर क्या होगा, मैं देखो क्लियर लिखता हूं, पहले यहां समझना। PT स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मैंने इसको बताया भी होगा, शीट में भी आपको दिया गया। PT स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PA इंटू PB होगा। PT स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PA इंटू PB, मैंने शीट में भी दिया था, मैंने डिस्कस भी किया था आपसे। क्लियर है कि नहीं, ये चीज बताया था ये। तो PT स्क्वायर बराबर क्या होगा, PA इंटू PB। अब यहां देखना, बहुत ध्यान समझना। और अगर कोई दूसरा सेकेंड यहां आपने ड्रॉ किया होता, तो इसी पॉइंट P से अगर हमने एक सेकेंड ये ड्रॉ किया है, हमने मान लिया ये पॉइंट हमारा क्या है, मान लेते हैं ये M है, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, N है। तो ये क्या होगा जरा बताना, फिर से हो जाएगा PT स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जरा बताना। PT स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PM इंटू
Pn हो जाएगा कि नहीं? अब देखो दोनों के LHS क्या है, सेम है, तो RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, सेम हो जाएंगे। RHS को जैसे हमने इक्वल किया, सेम किया, तो हमारे पास हो गया Pa इंटू पीबी इक्वल टू क्या हो गया बिनो, जरा बताना, Pm इंटू क्या हो गया, Pn। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं। Pa के करस्पॉन्डिंग कौन सा बन रहा है, Pm बन रहा है कि नहीं, तो हम Pa अपॉन Pm कर लिए। और बताओ Pn के करस्पॉन्डिंग कौन सा बन रहा है, Pn अपॉन, बोलो भाई, Pb बन रहा है। तो इन दोनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में आ गया कि नहीं? सेम वैसी सिनेरियो वहां पर दिख रही है, कोई टेंजेंट तो दिया नहीं है, कोई टेंजेंट तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रोपोर्शन में होंगे क्योंकि ये सीकेंट है ना। अब जानते हैं सिंस एंड क्या है, बताओ, एंड इसी तरह से डायरेक्ट यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे बताओ भाई, PR, या फिर ये बड़े वाले ट्रायंगल को अगर मैं टारगेट करके लिख रहा हूं, अच्छा बड़ा छोटा लिखना चाहे तो अब सम करके लिख सकते हैं कि नहीं इसको? अगर हमें सम करके लिखना होता तो बताओ, अगर सम करके लिखना होता तो भाई, अगर PA और PB का रेशियो दे दिया, हम सम करके दोनों का ले लें तो भाई इससे तो कुछ मिलेगा नहीं। चलो इतना ही लिखो, तुम जाने दो, छोटे छोटे बड़े बड़े ट्रायंगल का, क्योंकि यहां एक ही का साइड दिया है, दोनों का नहीं दे रहा है। अब या इनका देखो कि इनके करस्पॉन्डिंग का रेशियो इसके बराबर आ गया, मतलब ये देखो तुम, ये तुम्हारा क्या हो गया TR, और हम क्या कर ले, मतलब इन दोनों का ही ले लो कि ये PM और PA ले लिया, उधर क्या दिख रहा है हमारा, और PB दिख रहा है ना इक्वल, इसी तरह से आप लिख देंगे। फिर इसमें हमें क्या मिलेगा बताओ, ये क्या मिलेगा हमें, अगर मैं लिख रहा हूं क्या, इन्हीं दोनों साइड का रेशियो लिखो, अगर मैं TP लिख रहा हूं, TP है, दिख रहा है, TP लिख रहा है, तो TP के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, होगा ना, लिखो, तो TP अपॉन क्या हो गया, TS, और क्या हो जाएगा बताओ फिर, TP, TS TR भी लिख सकते हो क्योंकि उस सीक्वेंस में दिया है, मिलेगा वही, TP अपॉन हमने लिख दिया TR, क्या लिख दिया भैया, TR इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, TS अपॉन में क्या लिख दें, TQ लिख दें, TS अपॉन में क्या लिख दें, TQ। तो अब क्या हो गया फिर बताओ, दो साइड प्रोपोर्शन में हो गए और इनके बीच का एक एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो भाई कौन सा रूल, SAS, तो भाई SAS रूल, SAS रूल से दोनों क्या हो गए भाई, SAS रूल दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल TPS सिमिलर हो गया किसके भैया, ट्रायंगल TRQ के। कोई दिक्कत है बताओ, कोई प्रॉब्लम, समझ गए कैसे होगा, समझ गए, ठीक, नोट कर लो। तो हमारे कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट जिनको नहीं पता हुआ क्या वो कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं, इसलिए जानना क्या है, जरूरी था। अब ये कैसे लिख गया समझ में आया ना, अगर आपने यहाँ TS लिखा तो वहां क्या लिखेंगे, हम TQ लिखेंगे, इसी के करस्पॉन्डिंग ही साइड तो लिखे जा रहे हैं। देखो ना, जब हमने TP लिया तो यहाँ क्या मिला, TR, हिमाद्री TP लिए तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, TR, फिर हमने जब TS लिया तो क्या लेंगे, TQ लेंगे। वही समझाया था ना कल, सब यही दिख जाएगा, वहां कुछ देखो या ना देखो, सब इसी से काम हो जाएगा। जहां सब बहुत कंफ्यूज होंगे, हम 1% भी कंफ्यूज नहीं होंगे, वो भी रास्ते बता रहे हैं, नहीं बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि अब साइड कौन सा लिखें कौन नहीं लिखें। दोनों सिमिलर हो गए तो हमने सिमिलर दिखा दिया, अब सिमिलर हो गए तो CP/CT से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, नहीं तो लिखो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो करस्पॉन्डिंग साइड लिख रहा हूं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो दो तो हमने लिख ही दिए हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, TP अपॉन आपने ये लिखा है ये TR इक्वल टू क्या लिखा आपने, TS अपॉन TQ। लास्ट वाली साइड कौन सी बच रही है बताओ, हाँ लेकिन पहले देखो किसका लिखूं मैं, पहले TP लिख रहा हूं, बड़े ट्रायंगल का लिख रहा हूं, तो क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट वाली साइड कौन सी है, SP है, लास्ट साइड कौन सा बच रहा है, SP, इसका क्या बच रहा भैया, QR। ये सब इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड तीनों क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे ना। देखो कौन कौन से आ गए, इधर का TP लिए तो इधर का क्या लिए, TR, इधर का हमने क्या लिया, इधर का हमने TS लिया तो इधर क्या लिया हमने, TQ। अब बचा क्या हमारा PS, तो उधर क्या बचेगा, RQ या QR। प्रोपोर्शन हो जाएंगे कि नहीं। अब इस देखो इससे मिलेगा क्या हमें, अब ये मिल गया, हमें क्या दिया है सेकंड में, सेकंड क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दिया, देखो हमें निकालना क्या था इसमें बताओ, SP निकालना है, क्या निकालना है, SP कहां रिलेशन में दिया है, और हमें TP दिया है, RQ दिया है, और क्या दिया है, TR। तो TP कहां है, TP है, और कहां है भैया, TR है, और क्या दिया जरा बताना, RQ है, RQ दिया है, सब रख लेते हैं हम। तो TP हमें दिया भैया 18, इसी में रख रहे हैं हम, यहां पर देखना
और क्या है, टी आर हमें दिया है, टी आर दिया है 6, और क्या दिया जरा बताना, टी एस दिया है क्या, टी एस नहीं दिया, चलो और क्या दिया हमें, टी क्यू दिया है क्या, नहीं दिया है तो टी क्यू रख देते हैं भैया। फिर क्या दिया जरा बताना, एस पी दिया है हमें, नहीं निकालना है, और क्या दिया हमें बताना, क्यू आर दिया है, आर क्यू दिया 4, तो हमें एस पी बताना है, तो हम किसको, किन दोनों को यूज करें बताओ, हम इसे यूज करें और इसे यूज करें, क्योंकि तीनों इक्वल है। यहां 6 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा, ये 3 टाइम्स, जो दो वैल्यू हमें दी है उसे यूज करेंगे ना हम लोग, समझ में आया कि नहीं, कैसे सारी वैल्यूज रख दे रहे बस। ये 3 हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा कितना हो जाएगा, तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। क्या कोई प्रॉब्लम है, बोल भाई कोई प्रॉब्लम है, एसपी आ गया। और एसपी किसके करेस्पॉन्डिंग है, क्यू आर के करेस्पॉन्डिंग है, एसपी किसके करेस्पॉन्डिंग है, क्यू आर के करेस्पॉन्डिंग। अब देखो एरिया का रेशियो पूछ रहा है, मैं इसे हटा दूं, इसे हटा दिया जाए। थर्ड में क्या कह रहा है, एरिया का रेशियो बताओ, एरिया देखो, एरिया क्वाड्रिलेटरल पहले ये बताना है, पहले हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, पहले बड़े ट्रायंगल को लिखते हैं, एरिया ट्रायंगल कौन सा भाई बताओ, टीपीएस लिखते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है हमेशा वही लिखना। हाँ ये अभी देख लेंगे, लिख लेते हैं एसपी या टीपीएस, ठीक है। फिर क्या है बताओ जरा, और कौन सा एरिया, टी आर क्यू, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा जरा बताना, कौन से दो साइड आपको पता है, एसपी पता है, एसपी का स्क्वायर अपॉन इसका आपको क्या पता है, आर क्यू पता है, तो क्यू आर का स्क्वायर, यही दिया है ना दोनों का। एसपी आपने निकाल लिया है, कितना है जरा बताना, 12 है, बोल भाई 12 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है जरा बताएं, 4 का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, तो 12 वाई क्या कर दिया हमने, 4 इसका स्क्वायर कर दिया, कैंसिल होगा, कितना होगा, 4 3 जा 10, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 कितना हो गया 1। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल टीपीएस, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा भैया, टीपीएस कितना आ गया 9x, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बोलो भाई, टी आर क्यू कितना हो गया 1x, या सिर्फ x लिखेंगे, बात एक ही है ना। प्रोपोर्शन में कोई नंबर मान लेते हैं, कोई वेरिएबल मान लिया हमने, x मान लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताएं जरा, अब हमें बताओ हमें कौन सा एरिया चाहिए, पी क्यू आर एस का चाहिए, हमें इसका एरिया चाहिए, पी क्यू आर एस का चाहिए, है ना, पी क्यू आर एस का चाहिए हमें। तो बड़े ट्रायंगल के एरिया में से इस छोटे ट्रायंगल को हम माइनस कर दें एरिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा भैया, पी क्यू आर एस बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा भैया बोलो, टीपीएस या पीटीएस जो लिखना चाहो, टीपीएस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, टी आर क्यू, वो कितना है 9x है, वो कितना है x है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8x। अब दोनों का एरिया का रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के इस पार्ट का आंसर कर देते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा भैया बोलो, पी क्यू आर एस, अच्छा यही तो निकालना था। अच्छा पीटीएस हमें दिया है, पीटीएस हमें दिया है, नहीं दिया है, ये कितना दिया है बताओ, ये दिया है 27, तो दिस ऑल इक्वल टू कर देंगे हम 27, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, तो 9x इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, आया ना 3 भाई, 9x इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमें एरिया केवल क्या निकालना था, पी क्यू आर एस, यहां आ गया है 8x, तो भैया 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यही आंसर है अपना, बोलो भाई समझ में आया कैसे भाई, एक का एरिया दिया है तो हम वहां रख के निकाल लेंगे x की वैल्यू आ गई वहां रख देंगे, आ जाएगा आंसर, कोई टेंशन, बोल भाई नहीं ना, आ जाएगा, आसान है। अगर देखो क्वेश्चन को तो बहुत ढंग से कर सकते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ा किया जाए तो हर चीज हो सकता, कोई दिक्कत, लिख लो, बोल भाई कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। क्लास क्लास
एकदम इजी है ना, ये लिख ले जाएंगे भाई। ए रूल से हो गया ये कॉन्ग्रुएंट। तो हम देख लीजिए भैया, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी, इधर क्या हो जाएगा बी सी अपॉन, मतलब ए सी अपॉन बी सी करेस्पॉन्डिंग ये हो गया, सी डी अपॉन क्या हो जाएगा इधर सी ए हो गया, फिर इधर ए डी अपॉन क्या हो जाएगा बी ए होगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है इसमें, फाइंड बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी, ये आपने लिख लिया रिलेशन। सेकेंड वाले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। सेकेंड में हमसे क्या पूछ रहा है भैया बताओ, सेकेंड में क्या पूछ रहा है आपसे, बीसी और सीडी जो जो डेटा दिया है पहले रखो। एसी दिया है क्या हमें, एसी दिया है क्या, इसमें रखो, कितना दिया है 4, चलो। बीसी हमें दिया है क्या, नहीं, निकालना है ये, चलो यहां लिख दिया हमने बीसी। सीडी दिया है क्या हमें, सीडी कितना दिया बताओ, सीडी नहीं दिया है, चलो सीडी नहीं दिया तो सीडी रहने देते भैया। सीए दिया है, सीए दिया है, अच्छा सीए दिया है, चलो तो सीडी है, सीडी को क्या लिखिएगा भाई, सीडी के नीचे क्या है सीए है, सीए तो दिया है भैया, क्या है 4 है। और क्या दिया जरा बताना, एडी दिया है क्या, कितना है 5 है। और इसके नीचे क्या बीए, बीए दिया है क्या, ए बीए 8 सेंटीमीटर। अब हमें जो निकालने हैं क्या हम इनको यूज करके नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा। अगर हमें बीसी निकालना है तो पहले को थर्ड को यूज कर लें, हमें सीडी निकालना है तो सेकंड और थर्ड को यूज कर लें, कर लें, करो भाई। तो फिर क्या आएगा, अगर बीसी निकालना है तो फिर क्या बनेगा 4 अपॉन बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 अपॉन 5, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बीसी बताओ भाई, 6.4 होगा विनोद, 6. बीसी आ गया 6.4। फिर दूसरे में क्या होगा बताओ, अगर हमें सीडी निकालना है तो सीडी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 4 इक्वल टू 5/8, 4 2 जा कितना हो गया 8, तो 5 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 2.5, तो सीडी आ गया 2.5। क्या यही है बोलो भाई, सारी वैल्यूज आ गई। अब एरिया हमसे पूछ रहा है, डेटा आप लोगों ने लिख लिया, कोई टेंशन नहीं। जब हमें सीडी चाहिए तो हम लास्ट के दोनों को यूज कर लिए, जब हमें बीसी चाहिए तो हम फर्स्ट और थर्ड को यूज किए। रिलेशन देखना कहां से वैल्यू निकल सकती है वही यूज करना, ओके ठीक। चल आगे बढ़े, बढ़ा जाए, चल मैं हटाऊं इसे गुड़िया। अब हमसे क्या पूछ रहा है बताओ, अब सिमिलर होगा, बार बार देखो वही एरिया वही साइड्स यही सिमिलरिटी, बार बार वही आ रहा है कि नहीं। हमने क्या कहा था एग्जाम में केवल इनके एप्लीकेशंस आएंगे, वही हमें करना आना चाहिए। तो करते भैया, देखो इसमें क्या दे रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ एसीडी, तो एरिया ऑफ एसीडी और एबीसी क्या होगा बताओ भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा भैया एबीसी। अब तो बहुत क्लियर है ना, कौन सा साइड लेने बताओ, एसी और एबी ले लेते हैं, एसी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बोलो भाई एबी स्क्वायर। एसी कितना है भाई बताओ 4 है, 4 का स्क्वायर। एबी कितना है जरा बताना 8 है, 8 का स्क्वायर। भाई दोनों का वही है सेम, तो 4/8 का स्क्वायर कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4। और रेशियो निकालना है तो रेशियो लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी इज टू व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कितना आ जाएगा ये 1:2। रेशियो पूछा है तो रेशियो बताना, ऐसे नहीं लिखना रेशियो में, मतलब फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। जो जिस फॉर्मेट में आंसर पूछेगा उसी फॉर्मेट में दीजिएगा हमेशा। टुकुर टुकुर देखते हो क्या नोट करो नोट करो नोट करो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं, लिख लिए, इसे हटाऊं, हटाया जाए इसे, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है ये देखिए, फिर से वही सारी चीजें आपको इसमें देखो। इन द गिवन फिगर ए ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी आर राइट एंगल ट्रायंगल, दिख ही रहा है एबीसी, सारे पॉइंट्स तो दिख ही रहे होंगे आपको। अब इसमें क्या है भैया, गिवन एसी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एसी कहां है, एसी ये पूरी बड़ी वाली साइड है हमारी, कितना है भैया 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है एपी, एपी कहां है, एपी ये है पूरा, कितना है ये 15 है। और क्या जरा बताना पीएम, पीएम साहब कहां है भैया, ये रहे 12। और क्या दिया है
अच्छा जीपी भी दिया है, कहाँ है? अच्छा अच्छा, एपी दिया है, ठीक है। अप्रूव दैट ए बी सी ए एम पी के क्या है, सिमिलर है, तो लिखोगे इन ट्राइंगल, यही लिख लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए एम पी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल व्हाट, ए एम पी। अब जरा देखना, दोनों में एक एंगल दिख रहा है हमें, कौन सा है एंगल, ए एंगल ए एम पी और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल कौन सा भैया, ए एम पी, ए एम पी 90-90 है दोनों, हो गए इक्वल। और कुछ दिख रहा है आपको, कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा है दोनों में, एंगल ए सब में क्या है, कॉमन है, ए सब में क्या है, ए ही सब में कॉमन है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, कौन सा एंगल, बी बी ए सी, अगर मैं लिखूं यहां एंगल बी ए सी तो सुदीक्षा बताइए वहां एंगल कौन सा लिखूं, अगर मैं लिख रहा हूं बी ए सी, एम ए पी, वेरी गुड, क्या लिखेंगे एंगल एम ए पी, ये कॉमन है ना भैया, ए साहब सब में क्या है, कॉमन है। तो बाई ए रूल, बाई ए सिमिलरिटी रूल, बाई ए सिमिलरिटी रूल क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ए एम पी के। अब ये हो गया सिमिलर, अगर सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, अब लिख रहा हूं कौन सा साइड लिखूं बताओ, अगर मैं ए बी लिख रहा हूं तो ए बी के नीचे क्या लिखूं अब, ए एम, फिर बी सी लिख रहे हैं तो क्या लिखें, एम पी, फिर ए सी लिख रहे हैं तो क्या लिखें, ए पी लिखा जाए। जो जो वैल्यूज दी हैं रखेंगे, जो निकालने हैं क्या निकल जाएंगे, बोलो भैया, बोल गुड़िया, रख लो, हाँ चलो किया जाए, निकालो वैल्यूज जो दी हैं, देखो इससे जो जो दिया है रख लो इसमें, मैं यहां इसको कर रहा हूं, ऊपर कर दे रहा हूं, मैं इसके आगे यहां से कर रहा हूं, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए देखो कर रहा हूं। ए बी कितना दिया है भाई, ए बी नहीं दिया, निकालना है ना, चलो ए बी अपॉन ए एम है, ए एम दिया है क्या, नहीं दिया है, चलो ए बी अपॉन ए एम रहने देते हैं, कोई बात नहीं। फिर क्या दिया, बी सी दिया है क्या, बी सी दिया है क्या, नहीं। एम पी दिया है क्या, पी एम दिया है 12, ठीक है। और क्या दिया जरा बताना, ए सी दिया है क्या, ए सी दिया है 10, और क्या दिया जरा बताना, ए पी दिया है क्या, ए पी दिया है 15। हमें निकालना क्या है, ए पी ए बी और बी सी। ए एम दिया है ना यार, ए एम नहीं दिया तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए एम कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालो, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई, ये इसका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक क्या है मान लेते हैं बेस है, हमारा ए एम क्या है, बेस है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बोल बढ़िया। तो 15 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, है ना। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, इक्वल टू क्या हो गया ए एम स्क्वायर। कर लेते हैं इसको, 225 में से 144 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 81, इक्वल टू ए एम स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो ए एम इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ए एम इक्वल टू कितना आ गया 9। तो यहाँ जहां ए एम है उसके प्लेस पे हम क्या रख लें भैया 9, ये जो ए एम हमने लिखा है इसके प्लेस पे क्या रख लिया जाए 9। अब सब निकल जाएगा क्या, बोल भाई। इसको जो है कैंसिल कर लो जो कॉमन है भाई, 2 5 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 10, 2/3 आया कि नहीं। हमें जब ए बी निकालना है तो हम ए बी को और इसको ले लेंगे, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू क्या है 2/3, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। ए बी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें बी सी निकालना है, तो बी सी और इन दोनों को लेना है, तो बी सी को निकालना है तो बी सी बाई 12 इक्वल टू में क्या हो गया 2/3,
3 4 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 2 8 सेंटीमीटर, 4 2 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हर एक साइड की लेंथ आ गई, लिख लो आराम से, नोट कर लो। चलिए हो गया भैया, नोट किए? चलो नेक्स्ट, ये क्या क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। सिर्फ एक ही जैसा है क्या भाई बताओ? इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ BAC 90 डिग्री दिया है एंड प्रूव दैट क्या दिया है? अगर BAC 90 है, ये देखो ना BAC कहाँ है? अरे यार विनोद, BAC 90 है कि BDC? BAC 90 है, ये 90 है। क्लियर है? ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट ADB CDA के सिमिलर है। चलो करो, हाँ करो, चलो करते भैया, किया जाए। अच्छा ये भी एक चीज आपको क्लियर मैं बता दूं, अगर आपने पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि ADB CDA दिया है ना, ADB और क्या दिया है, CDA, ADB और CDA, तो बताएं इसमें। फिर ADC और अरे तो BAC ही 90 दिया, वो 90 बोल रहे हैं क्या? इंडिया एफ ABC से राइट एंगल ट्रायंगल विथ BAC 90 डिग्री, उसमें वो थोड़ी, वो तो फिगर लगा दी है, लेकिन वो थोड़ी है। अगर 90 है अगर तो ठीक है, चलो वो 90 है तो, अरे यार लिख लो यहाँ गुड़िया, देखो ये कॉन्सेप्ट लिख लेना आप लोग, बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही हैं तुम लोगों को। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है गुड़िया, नोट करो, ABC है कोई, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किए, मान लेते हैं पॉइंट P है, पॉइंट P मान ले, BP मान लेते हैं, उस पर परपेंडिकुलर है, तो यहां से होगा क्या रिलेशन हमारा, यहां से लिख लेना इसको। तो BP का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BP का स्क्वायर AP इंटू क्या होगा, AP इंटू PC के बराबर होगा। तो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये जो हमने BP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो AP इंटू PC के क्या होगा, इक्वल होगा। या इसी को और थोड़ा लिखे तो, और थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व करके लिखिए तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, इसका स्टेप का मतलब क्या हो गया, ये BP स्क्वायर का मतलब BP 2 बार आ गया। BP के साथ हम कौन सा साइड लिख लें, चाहे जिसका भी लिखें, किसका लिख दें, BP अपॉन चाहे हम PC रख दें, BP अपॉन हम चाहे क्या रख दें, PC रख दें, अपॉन में क्या रखना पड़ेगा फिर उधर, AP अपॉन, अरे एक BP इधर आ जाएगा ना, ये मिलेगा हमें, ये ध्यान रखना, AP अपॉन क्या मिल जाएगा, अरे यहाँ BP का स्क्वायर है ना, एक BP यहां आ गया, एक BP नीचे जाएगा, तो AP अपॉन BP, AP अपॉन क्या गया, AP अपॉन BP आ गया। तो जरा देखना ध्यान से। अब एक चीज तो यही मिल गया, इन ट्रायंगल कौन सा लिखोगे आप, इन ट्रायंगल यही जो आपको दिया है लेने के लिए, एक तो यही मिल गया आपके पास, ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो है, आप लिखोगे सिंस ये हो, लिख देना तुम क्या कि AP आपका परपेंडिकुलर है, लिख लिया ना, इसको हटा दें, इन ट्रायंगल दिस। अब आप लिखोगे प्रूविंग में, ये AD आपका परपेंडिकुलर है CB पे, सिंस आप लिखोगे क्या, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC है, तो दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा फिर बताओ, कि AD अपॉन कौन सा, AD अपॉन AD अपॉन यहां AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल टू वहां क्या मिलेगा, CD अपॉन AD, और कौन सा एंगल, एंगल ADC, कैसे समझना, ये AD अपॉन BD, उधर क्या मिला, CD अपॉन AD। भाई क्यों, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया उसके हिसाब से AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, CD इंटू BD होगा कि नहीं, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, CD इंटू BD होगा कि नहीं। तो यहां से एक AD को हम रहने दिए, एक AD अपॉन हमने क्या लिख दिया BD, वहां क्या बचा हमारा CD, एक AD उधर जाएगा तो CD अपॉन क्या होगा AD।
फिर हमने कहा जो साइड हमने प्रोपोर्शन दिखाया उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो बीच का एंगल इक्वल है कि नहीं, देखो ये वाला एंगल, ये दोनों 90 90 है कि नहीं। तो एंगल ADC किसके, BDA के क्या है, इक्वल है ना, इक्वल। दोनों 90 के हैं कि नहीं है, दोनों 90 के हैं, तो दोनों हो गए सिमिलर। तो ट्रायंगल कौन से हमारे, ट्रायंगल बोलो भाई, बोलो, हाँ ADB किसके हो गया, ADB CDA के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो बताओ कौन से साइड प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे कि नहीं, बताओ भाई, आ जाएंगे कि नहीं, कौन कौन से, AD अपॉन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD अपॉन CD इक्वल टू क्या होगा बताओ, हाँ AD अपॉन CD या BD अपॉन DA या AD इक्वल टू में क्या होगा लास्ट, AB अपॉन, हो जाएगा कि नहीं, ये है, ये तो CA है। देखो अब रिलेशन में देखो हम यूज करके जो हमें निकालना है निकाल लेंगे। क्या क्या दिया है सेकंड वाले क्वेश्चन में, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, BD दिया है, BD कह रहा हूं, CD दिया है, AD निकालना है भैया। तो कहां कहां दिया भैया, BD और CD दिया है। पहले तो BD दिया है और CD, AD नहीं दिया है अपने को, BD दिया है BD दिया है और CD दिया है, यह है 18 और AD तो नहीं दिया है। और क्या दिया भाई बताओ, AB दिया है क्या, AB दिया है क्या, ना दिया, अच्छा AB ना दिया तो कोई बात नहीं भैया। और बताओ CA दिया है क्या, CA है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हमें केवल AD निकालना है ना, AD चाहिए, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों भाई ये बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 करेंगे क्या आएगा, 144, 144 आता है, 144 का मतलब क्या हो गया, 12 का स्क्वायर, AD इक्वल टू क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया, क्या AD आ गया 12। अब फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेशियो आ जाएगा क्या, थर्ड वाले का आंसर, एरिया का रेशियो पूछ रहा है, निकल जाएगा, कैसे निकालोगे बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बोलो, ADB अपॉन कौन सा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। तो ADB और CDA अगर मैं ले रहा हूं तो कौन से दो साइड ले लिया जाए, AD और CD ले लिया जाए, तो CD है आपके पास ना, हाँ तो AD स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर। AD कितना है भाई बताओ, 12 है, और CD कितना है जरा बताना, 8 है ना दोनों, तो दोनों का स्क्वायर है तो साथ में कर लो भैया, 12/8 का स्क्वायर, 4 से कैंसिल करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर क्या होगा गुड़िया 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रेशियो पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा 9:4। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है भैया CDA इक्वल टू कितना हो जाएगा 9:4। कोई प्रॉब्लम, आ गया आंसर। आप एक दो क्वेश्चन बचे हैं, क्या मैं मानूं कि आप लोग कर लोगे, वो भी मुझे कराने पड़ेंगे, वो भी कराने पड़ेंगे, चलो अगर कराने होंगे तो करा देंगे, अदरवाइज आपको आइडिया तो हो ही गया। डन, यहां तो क्लियर समझा जाए, ठीक है फिर चलिए, थैंक यू।